पहले नहीं, आप ही करेंगे सर, नहीं, पहले इंट्रोडक्शन तो दे देते एकदम से। बताइए पहले अपने बारे में। चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप दिलवान इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं दे मेरा चलिए मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नहीं, पहले एक इंट्रोडक्शन तो जाए, उसके बाद एकदम से आपने वो मतलब मिडल ले लिया। एक इंट्रोड्यूस तो कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तमाम मीडिया के लोग जो यहाँ पे आज फिल्म का जो नाम है, फिल्म का नाम है काश सोच लेती एक बार, उस फिल्म का ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हमारे अजीज़ दोस्त, जिनसे मेरी पिछले 20 साल से अजीज़ दोस्ती है, मेरे कॉलेज के अजीज़ दोस्त हैं, और मैं आज से कई साल पहले मुंबई आ गया था, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। आप सबकी दुआओं से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि रामा मेहरा जी, आप तो मुंबई में पहुँच गए, आपने फिल्म में भी काम करना शुरू कर दिया, एक्टर भी बन गए, राइटर भी बन गए, डायरेक्टर भी बन गए, आज प्रोड्यूसर एसोसिएशन की कमेटी में भी आप आ गए। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, जो हर एक्टर की ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है अपने आप को स्क्रीन पर देखने की। तो हमारे अजीज़ दोस्त जो हरपाल जी हैं, इनकी तमन्ना थी कि ये इनको लेकर के मैं एक फ़िल्म बनाऊं। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा ठीक है साहब, आपकी तमन्ना भी हम पूरी कर देते हैं। अगर मेरा ज्ञान, मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरे रिलेशन आपके किसी काम आ सकते हैं तो बिल्कुल मैं हर कदम आपके साथ हूँ। तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट मुझे सुनाई, उस फिल्म का नाम था काश सोच लेते एक बार। तो मैंने कहा इसी स्क्रिप्ट पर हम पिक्चर बनाते हैं। तो फिर हम दोनों ने मिलकर के ये पिक्चर बनाई। और ये फिल्म के राइटर हैं, चूँकि ये बहुत अच्छे ऑथर में हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और इनकी लिखी हुई बुक्स जो हैं बच्चे पढ़ते भी हैं। बहुत बड़े राइटर हैं ये, और थैंक यू सर। और इन्होंने पिक्चर को डायरेक्ट भी किया है। और बाद में सवाल ये हुआ कि भाई देखो, राइटर तो हूँ मैं, डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन इसमें एक्टिंग कौन करेगा? तो मैंने कहा साहब देखो, क्या जब राइटर जब बखूबी से किसी रोल को करता है तो उससे अच्छा किरदार कोई निभा नहीं सकता। तो मैंने हरपाल जी से कहा कि ये रोल भी आप ही करेंगे। और फिर मैंने कहा साहब मैं भी एक्टर हूँ, मैं क्या करूँगा? तो बोले नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, वास्तविक ज़िंदगी में भी दोस्त हैं, तो इस पिक्चर में भी आप दोस्त का करेक्टर करेंगे। तो मैंने भी इसमें एक रोल किया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी सवाल जवाब करें वो हमारे अजीज़ दोस्त हरपाल रावत जी से करें। जी हरपाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपकी फिल्म के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी फिल्म के लिए, किस तरह से पूरा दौर शुरू हुआ, और इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हमारे मित्र मेहरा जी ने बताया, हम लोग काफ़ी समय से मिलते रहे हैं, और बेसिकली मैं राइटर हूं और मेरे पास थॉट्स हैं, रिफॉर्म्स हैं। लेकिन आज की डेट में रीडिंग हॉबी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप कितना भी अच्छा लिख लो, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप जब बुक्स पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने सोचा मेरे विचार, मेरे थॉट्स समाज के सामने कैसे आएँ, लोगों तक कैसे पहुँचें। तो मुझे लगा कि फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात समाज के सामने रख सकते हैं। इसी मद्देनज़र ये फ़िल्म हमने तैयार की थी। हालांकि इसमें थॉट्स, रिफॉर्म्स कम हैं, क्योंकि पहली फ़िल्म है, और मेरी कोशिश ये थी कि पहले पब्लिक के सामने आया जाए। इसके बाद मैं तो फिल्म अभी और लेके आ रहा हूँ। इसके बाद जस्ट मेरी फिल्म, ये पहली फिल्म में काश सोच लेती एक बार। इसके बाद सेकंड फिल्म अभी हम जल्द ही शुरू करेंगे, काश तुम मेरे साथ होते। इसके बाद थर्ड फिल्म लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मुझे ना एक्टर बनने का शौक़ था, ना फिल्म डायरेक्ट करने का शौक़ था। मेरा तो मुख्य उद्देश्य था कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे कैसे। अब लोग बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा जो मकसद है, वो फिल्म का नाम है सोचा है कभी आपने। वो एक ऐसी फिल्म है अभी तक इस देश में न बनी है और नहीं उसके बाद बन सकेगी। टोटल रिफॉर्म्स है, एक्चुअल भारत की व्यवस्थाएं होनी किस प्रकार की चाहिए, उसको लेकर के है। वो फिल्म बनाने के लिए मैंने श्रृंखला शुरू की है। तो ये मेरी पहली फिल्म है, काश सोच लेती एक बार। इसमें भी मैंने एक अच्छा मैसेज दिया है। आज की डेट में युवा पीढ़ी जिस प्रकार से अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रही है, अपने माता पिता का इग्नोर कर रही है, तो उसको लेकर के मैंने इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और युवा पीढ़ी को इसमें एक अच्छा मैसेज मिलेगा, सीख मिलेगी, जिससे कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। और एक अच्छी लव स्टोरी है, और इसमें एक ऐसी लव स्टोरी है, शायद मैं सोचता हूँ कि ये पहली फिल्म है जिस फिल्म में एक ही व्यक्ति से माँ और लड़की दोनों प्यार कर बैठती हैं। आपने भी बहुत सारी फिल्मों के इंटरव्यू लिए होंगे, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन अभी तक कोई फिल्म नहीं मिलेगी कि एक फिल्म के अंतर्गत माँ और लड़की दोनों एक ही व्यक्ति को प्यार कर बैठती हैं। इस थीम को लेकर के बहुत बेहतर एक लव स्टोरी है, और बहुत अच्छा मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए कि अपने माता पिता को इग्नोर न करें, उन्हें सम्मान किया जाए, विशेषतः बुढ़ापे के दिनों में। तो ये इसका बेसिक थीम है।
इसमें मैं लिरिसिस्ट भी हूँ, मैंने गाने मैंने खुद लिखे हैं, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ इसमें, और एक्टर भी हूँ। साथ में हमारे दोस्त जो रियल मित्र हैं, फिल्म में भी हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और आगे आप काश सोच लेते एक बार, फिर टाइटल के बारे में ये काश सोच लेती, ये नायिका जो फिल्म की नायिका है उसको रेफ़र करता है, उसी को लेकर के आए हैं। मतलब फिल्म की जो नायिका है उसको ये रेफ़र करता है, काश सोच लेती एक बार, उसको अफसोस होता है बाद में। मतलब जिस प्रकार से ट्रीट किया है, एक्चुअली इसमें कॉलेज टाइम का एक लव स्टोरी है, और लड़का एक गरीब रहा होता है, गरीब परिवार से, जो ट्यूशन्स पढ़ा के अपना खर्च चलाता है, और लड़की अमीर परिवार से रहती है। तो उसने जो ट्रीट किया उसके साथ में, तो उसको बहुत पछतावा होता है इस चीज़ को लेकर के। तो उसको लेकर टाइटल है काश सोच लेती एक बार। तो रामा मेहरा जी, आपने काम करने से पहले सोचा लाल जी के साथ मिलकर के पिक्चर बनाई है, आप काफ़ी साल से हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की और भी कंपनियां फिल्म इंडस्ट्री में आती रहें, जिससे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे टेक्नीशियंस हैं, उन सब की रोजी रोटी भी चलती है। मिलता रहे। कहते हैं कि एक फिल्म बनाना 7 बेटियों की शादी करने के बराबर होता है। तो ये इस कंपनी की ये पहली पिक्चर्स है, और ये कंपनी इस तरह की फिल्में बनाती रहे और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के तमाम टेक्नीशियनों को काम मिलता रहा है। चूँकि मैं आज फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तक नहीं हूँ, अब मैं चूँकि फिल्म इंडस्ट्री के एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। आज इस हॉल में ये शो चल रहा कि यहाँ तो मैं कमेटी में हूँ, तो मैं टाइटल इंचार्ज हूँ, पोस्टर सेंक्शन में हूँ, तो ये मेरी इतनी बड़ी तपस्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियाँ और आती रहें और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को रोजी रोटी देते रहें, क्योंकि जिस बुरे दौर से अभी हम लोग कुछ दिन पहले गुजरे हैं, तो अभी धीरे धीरे उससे उभर रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली पिक्चर है जो पर्दे पर मैंने फटाफट पिक्चर बनाई, 6 माह में पिक्चर कंप्लीट कर दी, और मैं पिक्चर बहुत जल्द आपके सामने, अभी जैसा कहा कि जून में पिक्चर रिलीज है। और इसके बाद ये कंपनी रेगुलर अभी 5 पिक्चर बने। राजीव जी आप कुछ बोलिए ना प्लीज़ सर। एक्चुअली है क्या, ऐसे ही जैसे मेहरा साहब बोल रहे हैं, इन्हीं जैसे लोगों का योगदान होता है कि कभी कभी नया ज्ञान स्फुरित होता है। ठीक है, अगर नया टैलेंट को आप ला रहे हैं और वो किस दिन जा कर के अपने आप में इतना पॉपुलर बन जाएगा, तब उसके गुरु को याद किया जाता है कि हु वाज द मेंटर ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, हर किसी के लिए, किसी चाहे फिल्म इंडस्ट्री का है, चाहे हमारे दैनिक लाइफ में है, हमें प्रोफेशन से और जुड़े हैं जहाँ पे हर साल बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और हर साल एक नया बच्चा आईएएस बनता है। उसके बाद वो जब जाके कलेक्टर बनता होगा, उसका अपना टैलेंट है। ऐसे मैं समझता हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में ये हमारे मेहरा साहब और हमारे रावत साहब, इनका योगदान हमें पूरा उम्मीद है कि इस नए टैलेंट को बहुत अच्छा उद्गार देगा, और हो सकता है उनका नाम इस तरीके से रोशन हो कि लोग उनको देखना चाहें। तो हमारी तो यही कामना है और कल्पना है, ताकि हम भी सहयोग करते रहें। हमारा तो यही जुड़ाव है कि हम आगे इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहें पूरी तरीके से। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब मैंने इस फिल्म की जिम्मेदारी ली बनाने की, तो पहला दिन था शूटिंग का, तो इस फिल्म के जो एमडी साहब हैं राहुल जैन साहब, वो आए थे सेट पर। उसके बाद आज भी उनको आना था, ये शो उनके लिए रखा था, लेकिन अचानक वो आए नहीं, उन्होंने साहब को भेज दिया यहाँ पे। तो जब मैंने पहला दिन था मेरा शूट का, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि साहब ये राइटर साहब हैं, ये एक्टिंग कैसे करेंगे। बड़ी मुश्किल आती है कि राइटर होना, फिर एक्टर बनना, फिर 2000 काम करना, तो बड़ी मुश्किल जाती है। तो इन्होंने कहा नहीं मैं एक्टिंग करूँगा। तो मैंने कहा यार बॉस, आपने तो कभी कोई ऑडिशन भी नहीं दिया, कोई सीरियल नहीं किया, कभी कोई पिक्चर नहीं किया, डायरेक्ट आप प्लस मैन रोल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, लेकिन इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ये था कि नहीं, पिक्चर मैंने लिखी है तो पूरे फ्रेम मुझे पता है, पूरे सीन मुझे पता है, मुझे क्या प्ले करना है, कब क्या करना है। तो पूरी तरह से पिक्चर इनके दिमाग में थी। अगर एक सीन भी आगे पीछे होता था तो ये मेरे ऊपर भड़क जाते थे कि रामा जी यार वो मेरा सीन कहाँ गया। तो मैंने कहा बॉस वो सीन तो यही था। अभी बोले नहीं नहीं ये सीन चाहिए मुझे। तो ये कुछ चीज़ें थी, चूँकि ये राइटर होना अलग चीज़ है, डायरेक्टर होना अलग चीज़ है, प्रोड्यूसर होना अलग चीज़ है, तो हर सेक्शन अलग अलग हैं। तो लेकिन इन्होंने इतने सारे राइटर भी हैं, हीरो भी हैं, और पिक्चर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, तो इतने सारे जो काम इन्होंने एक साथ किए, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने काफ़ी समय में पहली बार अपने आप को स्क्रीन पे किया, वो भी हीरो बन के आए हैं। लोगों को तो एक हीरो नहीं मिलती, इनको 2 हीरोइनें मिली हैं। तो मैं इसमें भी हूँ। और भाई ने इतना बड़ा चमत्कार किया, तो बेटी माँ को भी नहीं छोड़ा, तो माँ और बेटी दोनों से इश्क लड़ा लिया। कहानी कुछ ऐसी है।
तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा शायद कॉलेज की कोई तमन्ना रही होगी पूरी, जो अब पर्दे पे आके पूरी कर रहे हैं। तो चूँकि ये मेरे दोस्त भी हैं तो मैं थोड़ा इनको छेड़ भी सकता हूँ, और चूँकि मीडिया को मैंने बुलाया ही इसीलिए है कि हम अपने दिल की बात आप तक पहुँचाएँ और आप हमारे दिल की बात को पब्लिक तक पहुँचाएँ, जिससे कि आने वाले जो एक नेक्स्ट वन जो हमारी पिक्चर रिलीज़ है, तो पिक्चर को थोड़ा सा बूस्टअप हो। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। बगैर मीडिया के हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बंद कमरे में फिल्म बनाते हैं, लेकिन उस बंद कमरे की पिक्चर को पब्लिक तक ले जाने का जो काम है वो आप जैसे मीडिया के लोगों का है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सब ने मुझे यहाँ अपना समय दिया और हमारी बात को पब्लिक तक लेके जाएंगे। और चूँकि और भी कुछ कहना चाहेंगे सर, फिर इन सबको मीडिया को मैं पिक्चर दिखाऊँगा। नहीं, और कुछ पूछना चाहते हैं आपका कोई क्वेश्चन? क्या वजह थी ये फिल्म करने का? पिछले 35 साल से यही काम कर रहा हूँ दोस्त। मुझे इस शहर में, इस फिल्म इंडस्ट्री में 35 साल हो गए। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं सीधा फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। 25 से ज़्यादा पिक्चर में हीरो रह चुका हूँ। ये मेरी 32 नंबर की पिक्चर जो मैंने अपने बैनर पे प्रोड्यूस की है। मैं सारी पिक्चर कैसे बनाता हूँ, जब मैंने हरपाल जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुझे पिक्चर बनानी है, तो इन्होंने पिक्चर का एक टाइटल मुझे बताया। तो मैंने कहा यार मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि मैं जब भी फिल्म बनाता हूँ तो उसका नाम के से शुरू होता है। अगर मैं किसी और नाम से पिक्चर शुरू करता हूँ तो पिक्चर बनती नहीं है और कंप्लीट नहीं होती है, पर्दे तक पहुँच नहीं पाती। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने जितनी भी फिल्में बनाई, जब भी पिक्चर शुरू की तो पिक्चर पर्दे तक पहुँची। और आज ये पिक्चर ही मैंने पिछले 6 माह में कंप्लीट कर ली पिक्चर। तो मैंने इनको एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि पिक्चर का नाम के से शुरू होगा तो ही पिक्चर मैं करूँगा। कहानी आपकी होगी, डायरेक्शन आपका होगा, उसमें कोई, लेकिन पिक्चर का नाम कैसे होना चाहिए। तो फिर ये टाइटल इन्होंने मुझे दिया कि काश सोच लेती एक बार टाइटल कैसा है। मैंने कहा ये ठीक है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ठीक है। तो जब इन्होंने मेरी कंडीशन मान ली तो फिर मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि काश मैं पिक्चर करूं कि नहीं करूं। मैंने पिक्चर कर दी। और क्योंकि मेरी हर प्रोड्यूसर से मैं खुद ही, मेरा अपना खुद का बैनर है। एक्चुअल में इसका टाइटल मैंने पहले रखा था, मैंने सोचा ना था। राइट। तो इन्होंने कहा नहीं, काश से शुरू होना चाहिए। तो मैंने काश सोच लेती एक बार ही रहेगा। सेकंड फिल्म भी टाइटल अलग था, अनुपमा, और ये चाहते हैं कैसे शुरू करो, तो फिर उसका टाइटल हम सेकंड फिल्म का देने जा रहे हैं, काश तुम मेरे साथ होते। तो ये फिल्म इसके जस्ट बाद लेके आ रहे हैं हम जो है। और हमारे अलावा इसमें और अच्छे मतलब एक्टर्स भी हैं। हालांकि एक्ट्रेस दोनों नए हैं, महिमा गुप्ता हैं इसमें और वर्षा कापकर हैं, ये दोनों लीड रोल में हैं मेरे साथ में। और इसके अलावा रजा मुराद, मोहन जोशी, शिवा, मुश्ताक खान, ये शशि शर्मा, ये भी मेरे साथ में। मेहरा जी तो हैं ही, आपको पता ही है, तो साथ में रहते ही हैं। इसके अलावा ये सीनियर एक्टर्स भी हैं इसमें, मोहन जोशी हैं और आपको रजा मुराद हैं, शशि शर्मा हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन मिला है, सभी का अच्छा सहयोग रहा है, अच्छा काम किया सभी लोगों ने। और कुल मिला के एक अच्छी फिल्म तैयार हो गई है, जैसे हम चाहते थे उस प्रकार की एक अच्छी फिल्म बन के तैयार हुई है। और उम्मीद है कि पब्लिक इसको पसंद करेगी। चेक वगैरह आया कि नहीं सर? चेक वगैरह चेक मैं बताता हूँ। अच्छा, आज का ये शो, आज का ये जो शो है, ये स्पेशली हमने रखा था। हमारी जो फिल्म के प्रोड्यूसर साहब है, इस कंपनी के एमडी साहब यहाँ पे राजू मिश्रा जी बैठे हुए हैं। इस फिल्म में योगदान सबसे ज़्यादा आरएमजी मीडिया का रहा है। उनके डायरेक्टर हैं इसमें राहुल जैन और राजीव मिश्रा जी, ये डायरेक्टर हैं मतलब आरएमजी मीडिया वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा सहयोग तो इन्हीं का रहा है भाई। जब तक कंपनी नहीं खड़ी हो, प्रोड्यूसर नहीं मिले, तो जब तक फिल्म कैसे बनेगी। हाँ जी, आप बताएं। तो सबसे बड़ा सहयोग तो इन्हीं का रहा है। जी बताएं, चेक आया कि नहीं? देखिए, जब टाइटल के बारे में आप जान लिया, काश सोच लेती एक बार, तो उसके पहले हमने भी सोच लिया था। वो सोच के डिसीजन लिया था। है क्या कि आज के दौर में जितना वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं, बहुत दिनों से अच्छी स्टोरी की क्राइसिस कभी कभी दिखती है। हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमने 2.5-3 घंटे पास कर लिया, यार क्यों लगा लिया फिल्म। ठीक है, वो बाद में एहसास होता है। लेकिन एक अगर सधी स्टोरी की फिल्म मिल जाती है तो काश वो कोई यूथ हो, परिवार के कोई व्यक्ति हो, सब देख सकता है। और ये किसी आयु या विशेष वर्ग के लिए नहीं बनी है। ये फिल्म पूरी तरीके से पारिवारिक है, जो युवा को मैसेज कर रही है। और प्लस हर घर में आज के दौर में एक मुद्दा है कि गार्जियन कहते हैं बच्चे अलग तरीके सोचते हैं। बच्चे कहते हैं पिताजी की या दादा दादी की हमसे बुद्धि मैच कर ही नहीं रही है, वो अलग आइसोलेशन में जाना चाहती है। हर घर का सवाल है। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर देखते हैं कि बेटा बेटी दोनों काम कर रहे हैं, वो काम में कितने बिजी हैं, मशगूल हैं।
वो कभी कभी जैसे घर में भी देखते हैं, बच्चे मोबाइल लिए हैं तो माँ बाप तुरंत मना करते हैं मोबाइल, और बच्चे बिना मोबाइल के चलना ही नहीं चाहते, बिल्कुल सही बताऊँ तो एक अच्छी सधी स्टोरी जब मिली कि काश सोच लेती एक बार। हालांकि एक बात बड़ी विशेष है, एक मुहावरे है कि इंसान भी प्याज की तरीके से होता है, जितना छीलते जाओगे उतना निकलता जाएगा। ऐसे स्टोरी का जो मूल है, जब आदमी देखता है तब पता चलता है व्हाट इज़ अ रियलिस्टिक लाइफ और उसमें क्या मैसेज है। ये वाकई में एक जो क्वेश्चन इसमें पुट हुआ है कि एक किसी एक्टर का किसी माँ और बेटी के साथ मोहब्बत करना, ये वाकई में झकझोरने वाली, पहले जैसे टॉपिक आता है एक बार झकझोर देती कि ऐसा कैसे, क्योंकि जनरली ना हम इसको देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, और वास्तविकता में तो कभी नहीं चाहते, लेकिन ये हैपन होता है समाज में, किसी किसी वर्ग में हैपन होता है, किसी किसी घरों में। तो जिन घरों में हैपन होता है उसकी स्टोरी जब पर्दे पे आएगी तो कम से कम एक मैसेज युवाओं के लिए जाएगा, हर घर परिवार के लिए जाएगा, और शायद ये हमारे समाज के लिए अच्छा है। हरपाल जी म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए, म्यूजिक कैसा है? नहीं हरपाल जी, हाँ, इसके बोलिए। बारे में बताएं। यूएसपी, ये फिल्म की यूएसपी है तो माँ बेटी एक ही जन से प्यार करते, ऐसा रियल लाइफ में भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई माँ बेटी आपसे प्यार? नहीं, रियल लाइफ में मेरे साथ तो नहीं हुआ, और रियल लाइफ में ऐसा देखने को भी कम मिलेगा। मतलब रियल लाइफ में ऐसा देखने को भी कम मिलेगा, बहुत ही ऐसा नहीं मिल सकता है। मेरा जी आपके साथ हुआ कभी ऐसा? लेकिन दोस्त मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। सर ने कहा प्याज को जितना छीलेंगे उतना निकल जी 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 जी, तो आपने मुझे छीलना शुरू कर दिया। नहीं, ये कहानी हमारे दोस्त की है तो इनका अपना खुद का तजुर्बा होगा। मेरे साथ तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि माँ और बेटी दोनों ने प्यार किया, जब भी किया अलग अलग किया। पता नहीं चलना चाहिए। जी जी जी। नहीं, इसमें पता चला भी नहीं है, एक्चुअली एक टाइम ड्यूरेशन है उसमें तो। लेकिन हाँ, माँ और बेटी दोनों ही प्यार कर बैठती हैं इसमें, ये रियल है। और लेकिन रियल लाइफ में ऐसा चांसेस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन थॉट्स मेरे दिमाग में ऐसे आ रहे थे। सोसाइटी में हो रहा है, सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। रिलीज कब है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको, कितने थिएटर में क्या हो रहा है? इसको बहुत जल्द ही रिलीज करने जा रहे हैं। आज ट्रायल रखा है हमने, अब हम जून एंड में विचार है जून एंड तक इसको रिलीज़ करने का। अभी डेट हमने फाइनल नहीं की है, हाँ, लेकिन है कि जून एंड में इसका रिलीजिंग रहेगा। और थिएटर्स का जहाँ तक है, भारत में लगभग 400-500 थिएटर्स लेके चल रहे हैं हम इसको रिलीज़ करने के लिए। और अभी आप म्यूज़िक के बारे में पूछ रहे थे, तो इसमें मैंने अधिकतर नए लोगों को मौका दिया है। एक बहुत समय से समाज में एक चीज़ मैं देखने जा रहा था, कोई भी नया व्यक्ति निकल के कुछ करना जाए किसी फील्ड में, जब कोई नया होता है काम करने जाए तो उसको आसानी से मौका नहीं देते लोग, कहीं भी जाए। जैसे मैं भी कई एक लोगों से मिला, बातचीत की, मैंने कहा भाई मैं एक फ़िल्म है, मैं ये बनाना चाहता हूँ, कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपने पहले कभी काम किया है, फलाना। कहीं भी कोई स्पोर्ट्समैन हो, कहीं भी जाए, वो कोई अपनी बात कहना चाहे कि आपने पहले काम किया है, आपका प्रोफाइल क्या है, हर जगह क्वेश्चन से निकल के आते हैं। तो नए व्यक्ति को किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से एक तरह से रोकने की कोशिश की जाती है। ऐसी कोशिश नहीं की जाती कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रेरित किया जाए, ऐसा नहीं मोटिवेट किया जाए, बल्कि उसको मतलब उसको मनोबल को गिराने की कोशिश की जाती है। और कहीं भी मैं जहाँ भी जाऊँ, मैंने कहा ये फिल्म मैं खुद एक्ट करूँगा, मैं डायरेक्ट में खुद करूँगा। आप लोग कहें कि नहीं, मैंने बेसिकली मैं फ़िलोसफर हूँ, मैं राइटर तो हूँ, राइटर के साथ साथ बेसिकली आई एम ए फ़िलोसफर एंड आई कैन डायरेक्ट द होल यूनिवर्स। फिल्म तो बहुत छोटी बात है, एक फ़िलोसफर के लिए एक पूरा विश्व को डायरेक्ट कर सकता है। आप फिल्म डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करता। नहीं, मैं फिल्म बनाऊँगा, मैं खुद ही डायरेक्ट करूँगा, और दूसरा मैं किसी के डायरेक्शन में काम भी नहीं करना चाहता। ये शुरू से एक मेरी थिंकिंग रही है। और फिल्म में मैंने बताया कि इसमें मेरा कोई शौक़ नहीं था फिल्में बनाने का, बेसिकली राइटर हूँ, मुझे अपनी बात समाज के सामने रखनी है और मुझे फ़िल्म बनानी है। सोचा है कभी आपने, उसके लिए ये एक श्रृंखला मैंने तैयार की है 2-3 फिल्मों की, जिससे कि मैं उस फिल्म को लेके आऊँ। वो मेरी क्योंकि अच्छी फिल्म है, उसको मैं पहली बार नहीं लेके आना चाहता था, क्योंकि पब्लिक के सामने आया जाए, तो इस उद्देश्य से फिल्म बनाई थी। तो यहाँ पे भी कई एक म्यूजिशियंस, सिंगर्स मेरे टच में थे, मौका नहीं दे रहे, तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर भी भोपाल से, मुंबई से नहीं है, हरी श्रीवास, उसको मौका दिया, मैंने आप म्यूज़िक दीजिए। सिंगर्स भोपाल से बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी किसी फिल्म के लिए नहीं गाया,
मौका दिया, मैंने आप गाइए। तो मेरी कोशिश इसमें मैक्सिमम 2 एक्टर्स थे नए, तो नए लोगों को मौका दिया है। हालांकि हमने सीनियर्स एक्टर 4-5 इसमें रखे हैं, लेकिन पूरी प्रायोरिटी नए लोगों को दी गई है कि युवा पीढ़ी जो नया व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसे एक मौका मिलना चाहिए। हम उसको मौका ही नहीं देना चाहते। ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने इसमें एक्ट किया है, इसको लिखा भी है, इसमें लिरिसिस्ट हूँ, गाने भी मेरे ही हैं, डायरेक्शन भी किया है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो मैं मतलब हर एक नया व्यक्ति बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन उसको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? तो इसको लेकर के मैंने इसमें नए लोगों को मौका दिया है। सिंगर्स नए हैं और इसमें म्यूजिक डायरेक्शन नए हैं, एक्टर भी इसमें काफ़ी मैक्सिमम लोग नए ही हैं सीनियर्स के अलावा। हालांकि ये तो सीनियर हैं ही हैं, लेकिन इनको छोड़ करके और अजय मुरारी, मोहन जोशी वगैरह को छोड़ करके बाकी सभी लोग नए हैं इसमें। तो इस चीज़ को लेकर के इसको हमने आगे बढ़े और यही मैसेज मैं आगे भी समाज में देना चाह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, किसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनको एक मौका दिया जाए। उनको ये नहीं रोका जाए आपने आपका प्रोफाइल क्या, आपने क्या पहले वर्क किया है। अगर कोई रिक्शा चलाता है, उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं फ़िल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ, और बार बार उसके मन के अंदर ये विचार आ रहा है, तो रिक्शा चलाना उसका प्रोफेशन नहीं, वो उसकी कोई मजबूरी है। हो सकता है वो चला रहा है किसी कंडीशन में, लेकिन उसके मन में बार बार आ रही है कि मैं फ़िल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है, तभी मन में विचार आ रहा है, अदरवाइज आएगा नहीं। मतलब किसी के मन में कोई काम आए, अब ऐसे मोदी जी के ले लो, मोदी जी के बारे में कहते हैं कि वो चाय बेचते हैं। चाय बेचना एक अलग बात थी, उस समय भी वो प्रधानमंत्री ही थे देश के, लेकिन व्यक्ति जो कुछ कर रहा है उसका एक अलग है, लेकिन उसके अंदर जो इनर क्वालिटी है वो अलग ही होती है। वो उसको बार बार प्रेरित कर रही है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको करना चाहिए, तो उसको मौका मिलना चाहिए। और हम लोग क्या, हम किसी के पास जाएंगे, भाई आपका प्रोफाइल क्या है, आपने क्या काम किया है? अरे क्या बात है, आप एक बार काम करने का मौका तो दीजिए, उसको करने तो दीजिएगा। इस उद्देश्य को लेकर के फिल्म को तैयार कौन ये फिल्म अभी जून में आ रही है, नेक्स्ट मंथ। अभी मैंने बताया ये नेक्स्ट मंथ जून एंड में ये फिल्म आ रही है, और इसके बाद जस्ट हम दूसरी फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, रुकिए रुकिए एक मिनट, अरे कहाँ जाते दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे इस थिएटर में काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे शोज़ देखे मैंने। तो हमेशा 3 घंटे का शो होता है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है और पिक्चर का ट्रायल भी हो जाता है। लेकिन मेरे हरपाल जी ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, एक शो पूरा 3 घंटे का प्रेस के लिए देंगे और 3 घंटे का पिक्चर के लिए देंगे। तो मैंने ये 6 घंटे के लिए थिएटर बुक किया है। तो मैं अखिलेश जी को बता दूं, प्रेस के लिए अलग, जैसे कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी को। तो मैं कुछ और भी चीज़ें कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी मेरे अजीज़ दोस्त ने कहा कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो मैं इस कंपनी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने इतनी बड़ी फिल्म बनाई, मेरे ऊपर विश्वास किया कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है तो हरपाल जी के साथ ये पिक्चर बनाइए। तो मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैं हमारे राहुल जैन जी के लिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत को समझा, मेरे हुनर को समझा, और उन्होंने कहा कि राजीव जी मिश्रा जी ये भी एमडी उसके, तो इन लोगों ने मेरी काबिलियत को समझा और कहा कि नहीं रामा मेहरा जी, आप